दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि पिछले जन्म में वह क्या था और उसका अगला जन्म क्या होगा। पुराने समय में ऋषि मुनि लोग तपस्या करके अपना भूत और भविष्य देख लिया करते थे। दोस्तों, यह करना अभी के युग में तो संभव नहीं है, परंतु पौराणिक कथाओं में यह संकेत मिलते हैं कि हम हमारे भविष्य के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे कौन कौन से कर्म बताए हैं जो करने से उसे उसका अलग जन्म मनुष्य रूप में ही मिलेगा, और हम यह भी जानेंगे कि वह कौन से कर्म हैं जो करने से हमारा अगला जन्म गधे की योनि में होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथ शास्त्रों में मनुष्य रूप में जन्म लेना सबसे कठिन माना गया है, जिस योनि में सोच विचार करने की क्षमता होती है, और इस जन्म में किए गए कर्मों से हमारा अगला जन्म तय होता है। मनुष्य जन्म में हम जो कर्म करते हैं उन्हें कर्मों को भोगने के लिए हमारा जन्म दूसरे प्राणियों में होता है। दोस्तों, मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा लिखा गया होता है जो उसके पाप और पुण्य में निर्धारित करते हैं, जो उसे मिलने वाले कष्ट और आगे आने वाले जन्म को भी निर्धारित करते हैं। धरती पर आने वाला हर मनुष्य का कर्म सिर्फ कर्म करना ही है, और उसका फल देना भगवान के हाथों होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें यही उपदेश दिया है कि मनुष्य के मृत्यु के पहले ही वह किस योनि में अगला जन्म लेगा यह उसके किए गए कर्मों द्वारा निश्चित हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से कर्म करने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पुरुष पर स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा ही स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक यातना भोगनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को एक एक करके प्राणियों के रूप में जन्म लेकर कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्त्री का आदर करना ही चाहिए। स्त्री का अनादर करने वाले लोग भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद भी कुत्ता बनते हैं, या फिर सियार, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगने के बाद उन्हें मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, चाहे वह धन की हो या वस्त्र की। यह एक पतित कर्म है और इसका भुगतान इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। वस्त्र की चोरी करने वाला मनुष्य अगले जन्म तोते की योनि में जन्म लेता है। किसी की हत्या करने वाले का जन्म गधे की योनि में होता है। दोस्तों, जानते हैं कि कौन से कर्म करने से हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति सदैव समाज के हित में कार्यरत है, जरूरतमंदों की मदद करता है, पशु पक्षियों की देखभाल करता है और धार्मिक कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म मनुष्य रूप में होना तय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में जिस चीज में उसकी आसक्ति होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर आधारित होता है। यदि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान को याद करता है, उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। दोस्तों, हमारे अंतिम समय पर जिसे स्मरण करते हैं हमारा अगला जन्म उसी पर निर्धारित होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे अंतिम समय पर हमें श्री राम स्वरूप भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि हाँ तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, और आपका प्यार सदा ही ऐसे ही बनाए रखे।